तो नमस्कार, स्वागत है आपका जॉब तक में। आज देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा 11 फरवरी को 2 पालियों में कराई गई थी। पहले पाली में जीएस का पेपर हुआ था, दूसरे पाली में पेपर हुआ था हिंदी का। लेकिन जीएस का पेपर ही वायरल हुआ और हिंदी का भी पेपर वायरल हुआ। सोशल मीडिया पे तमाम ऐसी खबरें आ रही हैं कि पेपर यानी कि एग्जाम स्टार्ट होने के पहले यानी रात से ही पेपर वायरल होना शुरू हो गया था। बड़े पैमाने पे धांधली का आरोप लगा इस भर्ती परीक्षा को लेकर। लोक सेवा आयोग भर्ती परीक्षा, इसके पहले अगर देखा जाए 2016 समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा का यही मामला देखने को मिला था कि बड़े पैमाने पे पेपर वायरल हुआ था, उसके बाद री एग्जाम कराया गया था। आज हम बात करने वाले हैं बीपीओ यानी ग्राम पंचायत अधिकारी की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है, जहां आपको 25 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे और 2400 प्लस वो वैकल्पिक प्रश्न देखने को मिलेंगे। सिलेबस के अकॉर्डिंग ये बुक तैयार की गई है। इसमें आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट किया जाएगा, यानी जो 100 प्रश्नों की संख्या होगी 100 नंबरों की, वहाँ पे 25 प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे, जिनमें प्रैक्टिस सेट आप लोग देख रहे होंगे सभी टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। टॉपिक वाइज आप तैयारी कर सकते हैं, तो यह बुक आप परचेज कर सकते हैं, दिए गए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप ये बुक परचेज कर सकते हैं, जो कि UPSSC अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के ग्राम पंचायत अधिकारी यानी बीपीओ के लिए बेस्ट बुक होगी चक्षु प्रकाशन की। कल लोक सेवा आयोग में काफी विद्यार्थी गए हुए थे। विद्यार्थियों की मांग बस यही है कि लोक सेवा आयोग की यह दूसरी परीक्षा होगी। इसके पहले 2016 की परीक्षा यानी 2016 में परीक्षा कराई गई थी आरओ की, वहां पे भी पेपर लीक का मामला सामने आया था, बड़े पैमाने पर वायरल हुआ था पेपर, हिंदी का पेपर। उसी तरह से इस बार भी भर्ती परीक्षा जो 11 फरवरी को कराई गई, इस भर्ती परीक्षा का भी री एग्जाम कराया जाए। री एग्जाम की केवल मांग आरओ भर्ती परीक्षा आज सुबह 10 बजे से ट्रेंडिंग पे चल रहा है ट्विटर में। ट्विटर अभियान सुबह 10 बजे चल रहा है, यानी कि हैशटैग कैंसिल आरओ एग्जाम। वहीं दूसरा ट्रेंडिंग में है हैशटैग आरओ पेपर लीक। वहीं बात करें UPSSC अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पीटी 2023 के स्कोर कार्ड से आने वाले भर्ती विज्ञापन, जिनमें लेखपाल भर्ती विज्ञापन, लोअर पीसीएस, बीडीओ, जेई, एजीटीए विज्ञापन, जेई का विज्ञापन, एजीटीए का विज्ञापन, यह पीटी 22 के स्कोर कार्ड से विज्ञापन आना था। लेकिन पीटी 22 की वैलिडिटी न बढ़ने के कारण पीटी 23 के स्कोर कार्ड से विज्ञापन देखने को मिलेगा। कल आप लोगों को न्यूज़पेपर में कटिंग भी तमाम देखने को मिली होगी कि अब अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लोकसभा चुनाव से पहले तमाम बड़ी भर्तियों का विज्ञापन जारी करेगा। लेकिन यह न्यूज़ की कटिंग आती रहती है। जब तक आप लोग दबाव नहीं बनाएंगे तब तक अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से जिस तरह से जेई एजीटीए का विज्ञापन अभी तक देखने को नहीं मिला, उसी तरह से लेखपाल विज्ञापन भी देखने को नहीं मिलेगा। अभी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में अगर प्राथमिकता के तौर पर देखा जाए तो जेई एजीटीए विज्ञापन, जो कि विज्ञापन तैयार है लेकिन विज्ञापन अभी तक देखने को नहीं मिला। इस मार्च माह में 2 परीक्षा की संभावना बन रही है, एक बीपीओ की, एक प्रवर्तन सिपाही की परीक्षा। आयोग अगर चाहेगा इन दोनों में से एक परीक्षा करा सकता है, वो प्रवर्तन सिपाही की भी हो सकती है और बीपीओ की हो सकती है अगर तेजी दिखाएगा तो। अन्यथा यह दोनों भर्ती परीक्षाएं अब आपको लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद ही देखने को मिलेगी। वहीं 5512 पदों पर जूनियर असिस्टेंट का विज्ञापन जारी हुआ था। इस विज्ञापन की शॉर्ट लिस्टिंग आप लोगों को जल्द देखने को मिलेगी। संभवतः मार्च माह के आसपास आपको शॉर्ट लिस्टिंग देखने को मिल जाए। और जिस तरह से इस भर्ती परीक्षा में आवेदन हुए हैं, तो अगर पदों के सापेक्ष देखा जाए तो आवेदन उतने नहीं हुए हैं, क्योंकि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पीटी स्कोर कार्ड जो होता है उसके अकॉर्डिंग मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका देता है। तो जो शॉर्ट लिस्टिंग आयोग करेगा वह, अगर मान लीजिए 5512 पद हैं, इस भर्ती में टाइपिंग भी होनी है, तो संभवतः सभी लोगों को मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका दे। तो जिन लोगों के 10 से 15 नंबर के बीच में है वो लोग भी तैयारी करते रहें, और आयोग के ऊपर डिपेंड करता है। आयोग ये भी चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मौका दिया जाए, क्योंकि आगे टाइपिंग है, टाइपिंग में लोग बाहर ज़्यादा होते हैं, क्योंकि टाइपिंग के बाद फाइनल कट ऑफ बनती है। इसलिए आयोग हो सकता है कि एक मानक कट ऑफ बना के जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी की ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को 5512 पदों के जूनियर असिस्टेंट की भर्ती परीक्षा में, मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका दे। आप लोग तैयारी करते रहिए, लोकसभा चुनाव के बाद ही इसकी भर्ती परीक्षा होने वाली है। संभवतः जिस गति से आयोग चल रहा है, अब तो यही लग रहा है कि सभी भर्ती परीक्षाएं लोकसभा चुनाव के बाद ही देखने को मिलेंगी। आप लोग कल न्यूज़पेपर की कटिंग देखे होंगे कि लोकसभा चुनाव से पहले विज्ञापन निकाल आवेदन करने की तैयारी। खैर, न्यूज़पेपर की कटिंग आज नहीं, काफ़ी दिनों से आती रही विज्ञापन को लेके, और अभी तक
पता नहीं कितने विज्ञापनों की न्यूज कटिंग न्यूज़पेपर में आती रही जाती रही, लेकिन विज्ञापन देखने को नहीं मिला। वहीं आप लोग देख रहे होंगे यूपी सरकार 6 महीने में 15,000 को देगी नौकरी। राज्य सरकार 6 माह में प्रदेश के 15,586 युवाओं को नौकरी देने जा रही है। इसमें नए 7,172 पदों के लिए आवेदन लिए जाएंगे और 10,139 पदों के लिए परीक्षा कराते हुए भर्ती प्रक्रिया होगी। इस संबंध में विभिन्न आयोग ने शासन को सूचना दे दी है। सबसे अधिक 4700 राजस्व लेखपाल के पदों पर भर्ती होनी है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग इसके लिए जल्द विज्ञापन निकालते हुए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू करेगा। आयोग इसके पहले 8,085 राजस्व लेखपाल के पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी कर चुका है। इसके साथ ही अवर अभियंता, कनिष्ठ सहायक और तकनीकी संवर्ग के पदों के लिए भी आवेदन लेगा। आयोग सूत्रों के मुताबिक लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले विज्ञापन निकालते हुए आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। राज्य सरकार ने 6 माह यानी जून 2024 तक विभिन्न आयोगों द्वारा रिक्तियों के आधार पर भर्ती प्रक्रिया पूरा कराने का निर्देश दिया है। खैर, ये रही न्यूज़पेपर की बातें, और न्यूज़पेपर की बातें होती रहती हैं। खैर, आप लोग भी जानते होंगे कितनी भर्तियां आ रही हैं और कितनी भर्तियों का आवेदन चल रहा है। जेई विज्ञापन, एजीटीए विज्ञापन, 2 विज्ञापन पीटी 22 की स्कोर कार्ड से आ रहे थे। आयोग में जब भी जाते थे विद्यार्थी की जेई एजीटीए विज्ञापन आखिर क्यों नहीं आ रहा है, तो आयोग में साफ साफ झूठ बोला गया कि पीटी 22 की स्कोर कार्ड से ही विज्ञापन जारी होगा। जो लोग पीटी 23 की परीक्षा नहीं दिए हुए थे, वह लोग क्या अब आयोग उनको मौका देगा पीटी 22 की स्कोर कार्ड से? पीटी 22 स्कोर कार्ड से जो हर दिन यही सांत्वना दी गई कि विज्ञापन आएगा पीटी 22 से। कुछ ऐसे भी विद्यार्थी थे किन्हीं कारणों बस पीटी 23 का आवेदन नहीं कर पाए, तो उन लोगों को क्या मौका देगा आयोग? झूठी सांत्वना नहीं दी जाती, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाता। कहने का बस साफ साफ मतलब यह है कि जो लोग अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के विज्ञापन का इंतजार कर रहे हैं, अगर वह लोग आयोग अभी भी नहीं जाते हैं तो यह भूल जाएं कि लोकसभा चुनाव के पहले कोई भर्ती विज्ञापन अब देखने को मिलने वाला है। मार्च माह में आचार संहिता लग जाएगी। आचार संहिता लगने के बाद जैसे कि जेई का विज्ञापन आज से नहीं, आज के धीरे धीरे 7 से 8 माह हो गए जब 1000 पदों का अध्याचन मिला हुआ था। उसके बाद अभी कुछ दिन पहले की बात चल रही थी कि इसमें पदों की संख्या बढ़ाई जा रही है और अध्याचन आए हुए हैं, पदों की संख्या बढ़ेगी, तो संभवतः 1700-1800 पदों की संख्या जेई में हो चुकी है। वहीं अगर देखा जाए 4,500 से 5,000 के बीच में एजीटीए के पदों की संख्या हो गई है। तो 1 सप्ताह 10 दिन हो गया कि अब तो विज्ञापन जारी होना चाहिए था, लेकिन विज्ञापन जारी नहीं हुआ। अब ये आयोग क्या लोकसभा चुनाव के पहले विज्ञापन जारी करेगा या बाद में? लेकिन उसके पहले यहाँ खबर आ गई कि लेखपाल का विज्ञापन जारी होगा, जो कि लेखपाल 4700 पदों की बात चल रही है। अब जब तक विज्ञापन जारी नहीं हो जाता तब तक कुछ कह पाना अब संभव नहीं, क्योंकि यूपी SSC अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में अगर एक भर्ती विज्ञापन की आप परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं तो यह मान के चलिए 5 से 6 साल आपको समय देना पड़ेगा। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो पहले विज्ञापन निकलवाने के नाम पे आप आयोग से लेके शासन स्तर पर तमाम आप जाके धरना प्रदर्शन ज्ञापन देंगे, तब विज्ञापन आएगा। विज्ञापन आने के बाद आपका रिजल्ट आने में समय लगेगा, रिजल्ट आने के बाद ज्वाइनिंग होने में काफ़ी समय लगेगा। जैसे कि जेई 2018 का रिजल्ट, जेई 2018 रिजल्ट को लेके कोई भी दिक्कतें नहीं है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए कितना दिन हो गया, लेकिन अभी तक फाइनल रिजल्ट जारी नहीं किया गया। वहीं जेई 2016 की ज्वाइन यानी कि अभी अगर देखा जाए नियुक्ति पत्र नहीं बटा, काफ़ी दिन हो गया। 2016 की भर्तियों का अभी कार्य चल रहा है, अभी तक वो लोग नियुक्ति पत्र नहीं पाए हुए। 2024 चल रहा है, तो बस हवा हवाई है न्यूज़पेपर में। खैर, आप लोग पढ़ाई करते रहिए, और जेई वाले एजीटीए वालों से हर बार यही कहा जाता है इस चैनल के माध्यम से कि आप अपनी बात रखिए, आयोग में जाइए, ताकि विज्ञापन में तेजी देखने को मिले। यो रिजल्ट को लेके तो इस माह में यानी 25 और 26 के बीच में संभवतः इस माह के लास्ट में मान के चलिए, लास्ट ही मान के चलिए, आयोग रिजल्ट जारी करने की बातें चल रही हैं आयोग में कि वीडियो री एग्जाम का रिजल्ट इस माह के लास्ट में जारी किया जाए। अगर देरी भी होगी तो मार्च माह के प्रथम सप्ताह तक यही बातें चल रही हैं। अब कब जारी होगा इसको ले आयोग ही स्पष्ट कर सकता है, लेकिन जो जानकारी निकल के आ रही कि इस माह के लास्ट में वीडियो रिजल्ट जारी होने की पूरी संभावना है। प्रवर्तन सिपाही की बात आप लोगों को बता दी गई। बाकी यूपी SSC अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के आने वाले भर्ती विज्ञापन की जानकारी आप चाहते हैं तो चैनल से जुड़ जाइए और शेयर भी करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।